He must be eaten food. He अच्छे। he must have eaten food. यस यस। अब इसका एक याद करने का तरीका सीख लो। जैसे मैं कहूँ भाई वो सो गया होगा, सो चुका होगा, उसने खाना खा लिया होगा, खाना खा चुका होगा, मतलब जो भी चीज है, तो कोई काम वो कर चुका होगा या कर लिया होगा। सो गया होगा, वो चला गया होगा, वो पहुंच गया होगा, वो निकल चुका होगा, वो खा चुका होगा, ऐसा कर चुका है, ऐसा कर लिया होगा, मतलब काम हो गया होगा, पास्ट की बात है। जब भी हम पास्ट की बातें करेंगे मॉडल्स में, स्पेशली ऐसा हो गया होगा, ऐसा होना चाहिए था, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, उसने खाना खा चुका होगा, उसने खा लिया होगा, तो वो पक्का वहां गया होगा, ऐसा करके पास्ट की बात है। तो मैं जा सकता था, ये सब पास्ट की बात है। पास्ट में जब भी आप ये याद रखना, जब भी हम पास्ट की बातें करेंगे, स्पेशली जब जहाँ पर शुड, वुड, कुड होता है, तो इमेजिन करना है कि जैसे आप कहीं भी प्रेजेंट में बैठे हो और पास्ट में आपने जाना है। सपोज करो पास्ट वाले दुनिया में आपने घुसना है। जैसे आपका एक कमरा है, आप प्रेजेंट में बैठे हो, आपके बगल में एक कमरा वो पास्ट का है, मतलब पास्ट के बारे में आपने बात करनी है, पास्ट की दुनिया में घुसना है। तो वहाँ उस पास्ट वाले कमरे में जाने के लिए एक गेट है, उस गेट का नाम हैब है, HAV। तो हैव उसमें आना ही आना है, पहली बात। और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये भी आपको पता है, ऐसे याद कर लो। या फिर पास्ट की बात करो, पास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, ये याद कर लो। बात अगर जाने की होगी, जाने का थर्ड फॉर्म गॉन आता है, और उसमें दूसरा आएगा हैव, तो आना ही आना है क्योंकि बात पास्ट की है। अगर तुम्हें जाना चाहिए था, तुम्हें जाना, कल की बात है, तुम वहां नहीं गए, तुम वहां जाना चाहिए था हो ना हो उससे मतलब नहीं, बात पास्ट की है। You यू, should have gone there. या यू शुड You हैव should have gone there. गॉन देयर। अब बोले यार मैं वहां गया था, मैंने खाना नहीं खाया था, बात पास्ट की है, कल की, मैंने खाना नहीं खाया, तो तुम्हें खाना खाना चाहिए, क्यों नहीं खाया? तुम्हें खाना खाना चाहिए, कैसे बोलोगे? कल की बात है ये बात। You should have eaten food. या यू शुड हैव You ईटन should फूड। have eaten. उसमें ये नहीं लगाने की भी इसमें था नहीं आया, था से मतलब नहीं है, बात कल की हो रही है, पास्ट कल की हो या सुबह की है, कभी की है, बात पास्ट की है। भाई सबको खाना मिल रहा था तुम्हें, सबको खाना बट रहा था, खाना मिल रहा था, तुमने क्यों नहीं कहा? तुमने खाना खाना चाहिए, खत्म है। यू शुड हैव ईटन, तुम वहां क्यों नहीं गए? तुम्हें वहां जाना चाहिए, पास्ट की बात है। यू शुड हैव गॉन देयर। अच्छा, अब ये तो बात शुड वाली होगी है। अब हम, अब जैसे मैंने कहूंगे यार कि उसने खाना खा लिया होगा, वो खाना खा चुका होगा, है ना? खाना खा चुका मतलब जब भी वो खा चुका होगा, टाइम बीत चुका, पास्ट हो चुका ना, वो खाना खा चुका होगा, मतलब अभी इस टाइम से जब मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले वो खाना खा चुका होगा, वो पास्ट होगा, 1 घंटे पहले वो खाया हो गया, 2 बजे, 2 घंटे पहले खाना को, जो भी जिस टाइम पे उसने खाना खाया होगा, वो टाइम अभी पास्ट हो चुका है। तो उसमें वही वाला कॉन्सेप्ट आएगा पास्ट में जाने के लिए, जो वर्ड मैंने बताया था ना, He पास्ट would में। have eaten food. हाँ, ही वुड हैव ईटन फूड। वो, He would have eaten. हाँ वो खा, वो पहुंच गया होगा, पहुंच चुका होगा। पहुंचने के लिए रीच होता है, उसके थर्ड फॉर्म आएगी, He would have He reached. would have reached. ही वुड हैव रीच्ड। बस हो गया, वो पहुंच चुका होगा, वो ही वुड हैव, वो खा चुका होगा। अब वैसे समझ लो या ऐसे जिसको रटना है रट लो। जैसे मैं बोले वो पहुंच चुका होगा, ही वुड हैव रीच्ड, वो खा चुका होगा, ही वुड हैव ईटन, वो सो चुका होगा, ही वुड हैव स्लेप्ट, वो लिख चुका होगा, कैसे बोलोगे? He would have He would written. have He would written. have right. ही वुड हैव रिटर्न। ओके, Written. वो ऑफिस पहुंच गया होगा। He He would would have he reached the would office. have reached office. हाँ, ही वुड हैव रीच्ड द ऑफिस, या वुड हैव पहुंच चुका होगा या पहुंच गया होगा, बात एक ही है। ओके, वो वो खाना बना चुकी होगी, She would have She would have made food. या ही वुड हैव कुक्ड फूड, मेड फूड, जो कोई भी लगा लो। ओके, अब मैं कहूँ यार, जैसे कोई खेल रहा होगा, मैं कहता यार रोहित शर्मा खेल चुका होगा, उसने खेल लिया होगा।
He would have played. हाँ, ये वुड हैव प्लेड। अब मैं कहते यार चलो हम घर में आ रहे हैं अभी, चलो यार अभी वो भूखा होगा, उसके लिए कुछ खाना ले चलते हैं। बोला नहीं नहीं, उसको ले जाने के वो तो खाना खा चुका है, उसने खाना खा लिया होगा। He would have eaten food. He would have eaten food. यस, ही वुड He हैव would have ईटन eaten. फूड, बस हो गया। तो ये है, सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा लाड लपेट वाली बात नहीं, बस सिंपल सी बात है। पास्ट की बात होगी तो उसमें हैव आएगा, बस हैव के बाद कहीं भी है, हैव जहाँ भी आएगा, हैव और हैज जहाँ भी आएंगे, हैज, हैव और हैड, इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये बेसिक फंडा है। डिड आएगा तो डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये भी एक बेसिक फंडा है। और जैसे वुड सूट कुड आएगा, इसके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म। जैसे हैव आ रहा है ना यहाँ पे भी, जैसे वुड हैव, कुड हैव, ये हैव आ रहा है, उसके बाद हैव के बाद आ रहा जो भी आ रहा है, इटन फुटन। ओके, तो ये है। हम्म, तो ये भी क्लियर हो ही गया। चलो इसको वैसे, अब जैसे इसमें ये आधा सेंटेंस, जैसे ये आपको समझ में आ गया कि जैसे मैं कहूँगा अगर उसने मुझे इनवाइट किया होता, मैं वहां गया होता, है ना। जैसे मैंने कहा कि वो जा चुका होगा, ही वुड हैव गॉन, या वो गया होगा, ही वुड हैव गॉन। मैं गया होता, वो वाली फीलिंग भी आ गई ना। अगर उसने मुझे इनवाइट किया होता, इफ, ये अलग से मैं बताऊंगा, जैसे समझ में आता बताना, ये कंडीशनल सेंटेंस भी होगा। लेकिन अगर उसने मुझे, जैसे तुम बोला तुम वहां क्यों नहीं गए उसकी शादी में, तुम बोला उसने मुझे बुलाया नहीं था। अगर उसने मुझे बुलाया होता तो मैं गया होता। तो इफ ही हैड कॉल्ड मी, या ही हैड इनवाइटेड मी, मैं गया होता, मैं जा चुका होता, बात हुई आई वुड हैव गॉन, है ना। तो इसका भी वहां भी यही वाला वुड हैव गॉन ऐसे लगे, इसलिए मैं जा चुका होता, मैं गया होता, मैं चला गया होता, मैं जा चुका होता, बात वही है। आई वुड हैव गॉन पास्ट की बात है, तो उसमें वुड हैव गॉन। अगर अगर उसने मुझे इनवाइट किया होता तो मैं गया होता, मैं जा चुका होता, है ना। तो ये है। तो उसमें भी आधा पोर्शन ऐसे मैं समझ में आया, तो वो चीजें जब एक साथ पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। मैं गया होता, आई वुड हैव गॉन, वो उसने उसको निमंत्रण नहीं दिया, अगर उसको निमंत्रण दिया होता उसको तो वो पक्का गया होता। इफ ही हैड इनवाइटेड ही वुड हैव गॉन। ओके, ठीक ठीक। अगर जिसमें मैं खाना खा चुका होता, या खाना खा लिया होगा, ये लगभग एक ही सेंटेंस में। मैं खाना खा चुका होगा, मतलब खा चुका होता वो पास्ट की बात है ना। अगर कोई ऐसी बात होती जैसे खाना बना होता तो अभी तक मैं खा चुका होता, मतलब वो भी पास्ट की बात है ना। आई वुड हैव ईटन, वो खाना खा चुका होगा, मैं खाना खा चुका होता है, खा चुका होगा, वो बात एक ही है, सेंसेस का एक ही आ रहा है ना। उसने खाना खा लिया होगा, मतलब जो खाने का टाइम है वो पास्ट में बीत चुका है हमारा, बात खाने की हो रही, तो पास्ट की वजह तो ईटन आएगा, पास्ट के लिए तो हैव आएगा। बात ही कि वो मैंने खाना खा लिया होता, मैं खाना खा चुका होता, वो खाना खा लिया, खा चुका होगा। तो ये सारी चीजें एक ही हैं, है ना। आई वुड हैव ईटन, ही वुड हैव ईटन, उसने खाना खा लिया होगा, वो खाना खा चुका होगा, उसने खाना खा लिया होता, है ना। तो ये तीनों का फीलिंग एक ही है। ये पास्ट की बात हो रही, पास्ट में एक एक्शन की बात हो रही, वो एक्शन हमारा खाने का हो रहा। पास्ट में हैव आता है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बस काम खत्म, इतना याद रखना। वो खाना खा चुका होगा, ही वुड हैव ईटन फूड, उसने खाना खा लिया होगा, ही वुड हैव ईटन फूड, उसने खाना खा लिया होता। अगर आपने इसने खाना खा लिया होता, अब इसमें हिंदी में सेंटेंस क्या बनाएगा, अब आइडिया लगाओगा। अगर तुमने खाना बनाया होता, वो उसने खाना खा लिया होता, है ना। तो ये ऐसे सेंटेंस आएगा। तो इसको अलग से बताएंगे फिर से, अलग से क्या बताना, ऐसे दो चार बार सुनते रहोगे, एक बार में थोड़ा सा कंफ्यूज सा हो रहा होगा, दोबारा फिर बताऊंगा तो दो तीन बार में अपना आप ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। एकदम से अंग्रेजी के अंदर नहीं घुसना है। जिसमें जैसे मैंने ये कहा कि जैसे वो खाना
खा चुका होगा। ठीक है भाई, खा चुका है मतलब जो खाना का जो टाइम है बीत चुका होगा, सिंपल है। या उसने खाना खा लिया होगा, दोनों चीजें एक ही है। या उसने खाना खा लिया होता, बस बात पास्ट की बात हो रही, बात खाने की हो रही पास्ट में। पास्ट में खाने की बात जब होती है तो पास्ट में जो वर्ब का थर्ड वो आता है उसके बाद हैव आता है, और उसकी बात उधर ही आएगा, बस ही वुड हैव ईटन फूड। तो तीनों का चीजें एक ही होता है, इसको रटने से नहीं होगा, इसको समझ से ही आ जाएगा तुम्हारे को, ठीक है ना। वैसे हालांकि जब हम पढ़ते हैं समझते हैं उसमें चीजें समझ में आ जाती हैं। स्पेशली ये वुड वाला बड़ा कंफ्यूजन रहता है, कंफ्यूजन कई बार समझ में आ जाएगा, फिर नहीं प्रैक्टिस होगा फिर भूलोगे। तो ये है, वैसे तो पूरा इंग्लिश में कंफ्यूज होता है, लेकिन ये वुड वाले में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, इसलिए मैं पूरा पढ़ा नहीं रहा हूँ, हल्का हल्का ही पढ़ा रहा हूँ इसका। तो ठीक है, वैसे ये ज़्यादा वुड हैव वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट तो सभी होते हैं लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है, समझ में आ गया तो ठीक है। ओके ठीक है, समझ में आ गया ये। किसको समझ में नहीं आया अभी, इसको इस सागर को अलग से पढ़ाना पड़ेगा इसको। समझ में आ रहा है तुम्हारे सागर, बाकी तो समझ में आ ही गया, हाँ समझ जी में आ सर, गया। आ तो रहा है, बस थोड़ा सा एक बार डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा। ना डीप में, ज़्यादा डीप में घुसना नहीं है इसको। हिंदी किसी भी चीज़ को तुम हिंदी में समझ गए ना, अंग्रेजी बाद में घुसना, अंग्रेजी में घुसना ही नहीं सबसे पहले। इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो एकदम अंग्रेजी में पढ़ाना शुरू कर देते हैं ना, इसलिए प्रॉब्लम आ जाती है। किसी कॉन्सेप्ट को तुम हिंदी में समझ गए ना, हमको लगता है कि हमें हिंदी आती है, लेकिन हिंदी में समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हिंदी में कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अंग्रेजी बड़ी आसान हो, बस ठीक है। अगर ये कंडीशन है तो हमने ये लगाना, बस ठीक है। तो ये चीज़ समझ गया तो फिर ये है। वैसे भी ये जो वुड जो आज वाला पढ़ाया ना मैंने, ये इतनी जल्दी समझ में आता नहीं है, तो इसमें वरी होने की जरूरत, बस सुनते रहो। जब मैं पढ़ाऊंगा इसको और बेसिक से पढ़ाऊंगा तब तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो जैसे ऐसे सुनते रहना बीच बीच में, तो आधी चीज़ें तो समझ में आ जाएगी। जब एक्चुअली में फिर बेसिक से पढ़ाऊंगा तो उस टाइम अपना समझ में आ जाएगा। एक्चुअली वुड हैव वाला सबसे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग, मतलब बहुत समझ में नहीं आता लोगों के। तो ये है, इसमें अगर ये समझ में आ रहा हो तो ठीक है, आधा आधा भी, अगर नहीं भी आ रहा हो तब भी कोई बड़ी बात नहीं। तो मैं चलो, मैं आज वुड का मैंने तैयार कर रखा था थोड़ा सा, मतलब आज इसी में बताएगा। तो ये है, तो वुड को वैसे बहुत ज़्यादा हो, लेकिन मुझे सेपरेटली इसको रिकॉर्ड करके डालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे पढ़ा करके फिर भूल जाता ना आदमी, फिर दो चार बार सुनोगे तो उसको याद रहेगा हमेशा। चलो एनीवे, गुड नाइट। Good night, Okay, sir. sir. Good night. Thank you. ओके ओके गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके ओके।